तो हमारे यहाँ बंधु और बहनों, एक हमारा बहुत ही शानदार क्रम अभी कई दिनों से चल रहा है। हर शनिवार को 11:30 बजे एक सेशन, बहुत ही सुंदर सेशन अभी हो रहा है। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलोर से रूबी जी जैन हमारे साथ जुड़ती है। तो आज भी रूबी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रूबी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। नमस्ते सभी को। थैंक यू। जय जैन सभी को। आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए और आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग अपने वीडियोस ऑन करें एंड प्लीज कीप योर वाटर ग्लासेस एंड अदर थिंग्स रेडी। सारी सामान को, सारी वस्तुओं को आप लोग रेडी कर लें। 2 ग्लास पानी के रखे, एक फिल्टर्ड वाटर, एक अनफिल्टर्ड वाटर। उसके बाद एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए, बिकॉज सून आफ्टर दिस सेशन, ओके, आफ्टर द टेक्निक्स हमें जर्नलिंग करनी है ताकि हमारा पूरा जो मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट हो जाए। राइट। ये सब चीजें जितनी भी मैंने आप लोगों को बोली, मोबाइल शुड बी ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड। जब भी हम कोई टेक्निक करते हैं तो अगर बीच में कोई फोन कॉल आया, मैसेज पॉपअप हुआ, नोटिफिकेशन आती है, किसी ने डोर पे नॉक कर दिया, हमारा जो पैटर्न होता है, साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो होता है, बनते बनते ब्रेक हो जाता है। राइट। जो मैसेज हमको यूनिवर्स को देना है, मैसेज उस यूनिवर्स उस मैसेज को रिसीव नहीं करता है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे नेगेटिविटी को पानी की हेल्प से हम रिलीज कर सकते हैं। पूरे घर की नकारात्मकता को, अपनी सोच की नकारात्मकता को, और इसी पानी के साथ जो शुद्ध पानी पीने का होता है उसी के साथ में आज हम सीखेंगे, समझेंगे मैनिफेस्टेशन को हम कैसे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज रहेगी, हम सेशन के बाद में लेंगे उसको, क्वेरी को। ठीक है। अभी जितना सामान लिया है आप लोग सभी लोग उसको लेकर के बैठेंगे। So, thank you so much everyone for joining me once again and trusting the process that healing makes a big shift in everyone's life. मैं पर्सनली भी बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट कर चुकी हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स को काफी सारे लोगों के साथ हील कर चुकी हूँ। मेरी हेल्थ इम्प्रूवाइज कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब लगभग 2 साल पहले मुझे अस्थमा था, और तब तक मैं अस्थमा पंप यूज करती थी, लेकिन खुद को, अपने आप को पूरी तरीके से हीलिंग के माध्यम से ही मैंने अपने आप को हील किया है। मेरा अस्थमा का पंप अभी साइड में पड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये बहुत जल्दी घर से बाहर भी हो जाएगा। तो हम भी हमारे स्वास्थ्य को भी हील कर सकते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं तो वो भी, पानी बहुत चमत्कारिक शक्ति है, एलिमेंट है। कहेंगे कि नेचर का के द्वारा और यूनिवर्स के द्वारा जो प्रोवाइडेड रिसोर्स है, साधन है, हमारा इतना बड़ा साधन है। जैसे पानी ही नहीं, बल्कि मैं हर बार कह रही हूँ कि हमारे सारे तत्व, ऑल 5 एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच अमृता, थैंक्स अ लॉट फॉर योर फीडबैक। सो अभी समझते हैं हम इस चीज को, कि कैसे आप भी अपने बहुत सारे शारीरिक समस्याओं को, जो हेल्थ में आपको तकलीफें हो रही हैं, स्वास्थ्य से आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, और ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में हर समय उपस्थित हैं, हर समय हम फील कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये 5 एलिमेंट होते हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे, इनसे हम अपने आप को बहुत खूबसूरती से हील कर सकते हैं। ये है हमारा फायर, एयर, सॉरी वाटर, एयर, आकाश, जिसे हम अर्थ एंड देन स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स हमारी 5 उंगलियों में होते हैं। जब इन दोनों 5 उंगलियों को आप जोड़ दोगे, ऐसे ही नहीं कहा घिसिए, अंगूठों को, नाखूनों को घिसिए, ये एक्टिवेशन का टाइम होता है हमारा। राइट। ये 5 उंगलियां अगर जुड़ गई, उस समय आपने अपना एक्टिवेशन शुरू कर दिया। ये आपकी ही उपलब्ध शक्तियां हैं। राइट। हर समय वो शक्तियां जो होती हैं हमारे अंदर में विद्यमान है, अवेलेबल है। तो आज पानी को कैसे एक्टिवेट करते हैं, पानी से कैसे नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, उसे समझने से पहले थोड़ा जल के बारे में समझते हैं। साथ ही में मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी। एक डॉक्टर का नाम लिख लीजिए, डॉक्टर मसारो इमोतो। क्योंकि अगर मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी तो उसके बाद मैं चाहूंगी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट आप लोग भी करें।
थोड़ी रिसर्च आप लोग भी करें कि ये है कौन डॉक्टर मसारो इमोतो, आखिर उन्होंने दुनिया को कैसे हिला दिया, ये बता करके कि जल हमें सुन रहा है और हमारे हर शब्द में, हमारे हर वाक्य में एक ताकत भरी हुई है। वो भी मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे इस बात को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जल है क्या। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जल ही जीवन है, राइट। पांच पंच महाभूत हम सबको पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच महाभूत तत्वों में जल जल तत्व क्या करता है, भावनाओं, प्रवाह, शुद्धता, प्रेम और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एक जल तत्व। आध्यात्मिक महत्व अगर हम इसका देखेंगे तो आध्यात्मिक जो महत्व है, भावनाओं का वाहक है। हमारी जितनी भी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जल हमारे मन की भावनाओं यानी कि प्रेम को, करुणा को, शांति को, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है, राइट। शुद्धिकरण का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। नहा करके, शुद्ध जल पी करके हम कैसे अपने आप को शुद्ध रखते हैं। प्राचीन काल से स्नान, गंगा जल का अभिषेक और पूजा में जल का उपयोग नकारात्मकता को दूर करने और ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, राइट। प्रवाह, फ्लो, जल हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों का विरोध करने के बजाय सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। आपने सुना है बड़े बड़े कवियों को, बड़े बड़े विद्वानों को ये कहते हुए कि कई बार कहते हैं ना कि पेड़ बन जाओ, तटस्थ बन जाओ, ढीठ बन जाओ, लेकिन विद्वान कहते हैं नदी बन जाओ, बहते चले जाओ, आपका प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। भावनात्मक उपचार, ध्यान और सकारात्मक संकल्प, अगर आपने जल के साथ में जल का उपयोग मन को शांत और संतुलित करने में सहायक माना जाता है, राइट। चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधि है जल, ठंडा होता है ना। वैदिक ज्योतिषी में जल तत्व चंद्रमा से संबंधित है, जो मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक है, राइट। ये हम सबको पता है। तो ये तो रहा हमारा आध्यात्मिक जो इसका एक्सप्लेनेशन है। अब मैं इसको साइंटिफिक दृष्टिकोण आपको बताती हूँ। मानव शरीर हम सब जानते हैं, हम सबके शरीर में 60 से 70% भाग क्या है, जल से बना हुआ है। कितने लोगों को पता है ये वाली बात? हो सकता है कि मैं आज आप लोगों को पूछ रही हूँ और आपको लगे यार ये बात तो हमें नहीं पता चली है। ऐसा नहीं है, हम सबको पता है कि हमारा शरीर जो है 60 से 70% जल है। इसीलिए आज आपको एक मैजिक पता चलेगा। इसीलिए जितनी भी बातें हम करते हैं, जो भी हम सोचते रहते हैं, जो हमारे भीतर का जल है वो क्या कर रहा है, वो उसको पिरो रहा है उनको, और पिरो के क्या कर रहा है, शरीर के हर सेल तक ये मैसेज पहुंचा देता है। अरे यार मैं तो बहुत बीमार हूँ, क्या करूं, मुझे तो लगता नहीं है मैं इस जीवन में ठीक हो पाऊंगी। तो ये जो हमारा अंदर मनन चल रहा है हर समय, हर वक्त, वो क्या हो रहा है, हमारे सेल्स के माध्यम से पूरे शरीर तक ये ऊर्जा पहुंचती है, पूरे शरीर तक ये मैसेज पहुंचता है, और फिर हमारा शरीर बिल्कुल वैसे ही बनते चला जाता है। तो जल भीतर का और जल बाहर का दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, हमें सुन रहा है। तो क्या करना है, अब जब जल को सुनाना ही है तो बहुत अच्छे तरीके से जल के साथ में हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जो भी पुरानी नकारात्मक ऊर्जा है उसे आज हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, आज पानी के साथ बहा देंगे और नई ऊर्जा का अपने अंदर में प्रवाह शुरू करेंगे पानी के साथ में। कैसे पानी चमत्कार करता है आज हम इस चीज को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि विज्ञान क्या कह रहा है कि भाई 60 से 70% जल तो है ही हमारे शरीर में। जल शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। पूरी ऑक्सीजन को, जो भी हम खाद्य पदार्थ हैं, जो भी खाते पीते हैं और जो भी हमारे अंदर में ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, टिश्यू तक, सेल्स तक ये मैसेज जाता है। किसके माध्यम से, किसके साथ में, जल। पर्याप्त जल पीने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता, कैपेसिटी
एकाग्रता, इंटेग्रिटी और जो इंटेंशन है, जो भी अटेंशन है, राइट, और ऊर्जा स्तर बेहतर बनने लगते हैं अगर हमने ठीक मात्रा में पानी पीना शुरू किया, न कम न ज्यादा। तो पानी अपना काम बहुत खूबसूरती से करता है। पानी की कमी हुई तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन तो सिर्फ इतना ही बोल रहा है डॉक्टर कि डिहाइड्रेट हो गए, लेकिन पानी की कमी से क्या होगा? शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो गया, शरीर को जो पोषक तत्वों की जरूरत थी वो नहीं पहुंच रही है। खा तो बहुत सारा लिया, सर्दियों में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, खा तो अच्छे से लेते हैं लेकिन पानी पूरा नहीं देते हैं। पानी को देने का भी एक तरीका होता है कि कितना उसको ब्रेक के साथ साथ अपने अंदर में पानी पहुंचाना है, राइट। सो चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, राइट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये इतनी सारी चीजें विज्ञान कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, आप फिर से रिसर्च कर सकते हैं। जब हम शांत मन से पानी पीते हैं तो यह एक माइंडफुलनेस अभ्यास भी बन सकता है, जो ना सिर्फ आपका तनाव कम करेगा बल्कि आपको आपके आध्यात्मिक सेल्फ से, जिसे हम कहते हैं आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, उससे जोड़ देगा आपको, राइट। अब जल की हम टेक्निक सीखेंगे, उससे हम क्या करेंगे, आज हम इस टेक्निक में संकल्प के महत्व को समझेंगे, ये क्या करता है। तो जब भी हम पानी का ग्लास हाथ में लेकर कुछ क्षण शांति से बैठते हैं और अपने आप में एक पॉजिटिव इंटेंशन डालते हैं, राइट, उसे पीते हैं तो एक माइंडफुल अभ्यास बनता है। और जब हमने उसमें एक इंटेंशन डाल दिया तो वो पूरा की पूरा मैसेज जल के साथ साथ हमारे पूरे बीइंग में जाता है। तो जब विज्ञान ये बात प्रूव करता है कि आपका खाया हुआ खाना और आप जल के साथ जो ऑक्सीजन होती है, जो पूरे बॉडी को सप्लाई होती है, तो आपको नहीं लगता कि आपका दिया हुआ इंटेंशन भी आपके शरीर में पहुंचेगा और आपके मस्तिष्क में पहुंचेगा? क्या होगा? आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो पैसा नहीं आ रहा है, मनी का फ्लो रुक गया है, वो आना शुरू होगा। रिश्तों में जो भी रुकावटें हो रही है या आपके मन में जो भी अशांति है, आप जल आपको शांति का कारक बनेगा। करियर, कितने सारे लोगों का करियर में रुकावटें आनी शुरू होती हैं या करियर ठीक से नहीं फ्लो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका मैसेज यूनिवर्स तक ठीक से पहुंच नहीं रहा है। ब्रह्मांड को जो रिसीव करना है वो ब्रह्मांड तक पहुंचता ही नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे, इंटेंशंस डाल डाल करके क्या करने वाले हैं, हम जल के साथ मैनिफेस्ट भी करेंगे और जल से अपनी नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी को रिलीज भी करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावों को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। तो क्या करेंगे, ये सिर्फ अभी बता रही हूँ। पानी का ग्लास हमारे हाथ में होगा और जल से हम कहेंगे, क्योंकि जल हमें सुन रहा है। जल सुनता है, कैसे सुनता है इसका हमारे पास कैसे प्रूफ होगा? तो आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। डॉक्टर मसारो इमोतो ने चमत्कार कर दिया, पूरी दुनिया में सबको ये बता दिया कि पता है जल आपको सुन रहा है और हर समय सुन रहा है। आपके मन के जिस समय जो भाव है उस समय आपके अंदर का उपस्थित जल, और अगर आपने उसके अलावा ऊपर से भी जल का इंटेक किया, वो पूरा जल मिलकर के उन्हीं भावों को पूरे शरीर में, ना सिर्फ फिजिकल शरीर में बल्कि आपका मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, आपकी सारी लेयर्स ऑफ बॉडी, यहाँ तक कि ऑरा तक में आपका वो संदेश जाता है। अब तक तो गलती हो गई होगी शायद हम सभी से, लेकिन आज के सेशन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतने माइंडफुल बन जाएंगे कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सजगता तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों में आज के बाद आ ही जाने वाली है। चलिए जल्दी से एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम लोग। दोस्तों, हम सारे दिन में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं, कौन से चित्र देखते हैं, सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं, इन बातों पर हमारा शायद ही ध्यान जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही बातें हमारी ज़िंदगी बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप सचमुच जान जाएंगे कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। या तो
हमारी वर्तमान समय की हालतें ऐसी क्यों हैं, ये भी हम जान सकते हैं। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो, जिन्होंने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जी हाँ, डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उसके विभिन्न परिणाम हमारे सामने आए, जो हमारे सोच को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक देखना। डॉक्टर मसारू इमोटो जो जापान के साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके मुताबिक हमारे इमोशंस यानी हमारी भावनाओं का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। यानी हमारी इमोशंस और भावनाओं का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। उन्होंने विभिन्न स्थानों से पानी के सैंपल लिए और उस पानी के ऊपर विभिन्न प्रयोग किए, जैसे बोलने का, सोचने का, चित्र लगाने का, या उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव शब्द लिखने के प्रयोग किए। आप उसके परिणाम जानकर हैरान हो जाएंगे और आप अपने इमोशंस को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस पानी के गिलास के ऊपर उन्होंने आई लव यू लिखा था, उसमें रखे हुए चावल सफ़ेद के सफ़ेद ही रहे, और जिस पानी के गिलास के ऊपर उन्होंने आई हेट यू लिखा था, उसमें रखे हुए चावल के दानों पर काले दाग हो गए। ये साबित करता है कि हमारे विचार और हमारी फीलिंग्स हमारे आसपास के साधनों को, हमारे रहने के स्थान को, हमारे आसपास की चीज़ों पर गहरा प्रभाव डालती है। यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं और जो कर्मचारी हमारे साथ काम करते हैं, उन सब पर असर डालती है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। हम रहते भी 5 तत्वों की दुनिया में हैं और शरीर में 70% पानी है, जो हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से प्रभावित होता है। तो एक काम करते हैं, पेपर उठाइए और लिख डालिए कि जो आप जिंदगी से चाहते हैं उसे सुंदर अक्षरों में लिख डालिए और लगा डालिए उन सभी स्थानों पर जो आप काम में लाते हैं, जहां आप रोज देखते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है अभी सभी लोगों से कि अभी फिलहाल के लिए हम ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी ये टेक्निक। ऐसे फोटोज लगाइए, ऐसी पेंटिंग्स लगाइए जो आप जिंदगी से चाहते हैं, यानी प्यार, खुशी, आनंद, एनर्जी, ऐसी ऐसी बातें जो आप जिंदगी से चाहते हैं। ऐसे आसपास अपना एक माहौल बनाइए और फिर अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होगा, मेरी हालतें तो कभी सुधरेंगी नहीं, मेरे रिश्ते तो कभी बदलेंगे नहीं, मेरे जीवन में तो कभी बदलाव आएगा नहीं। निकाल दीजिए ऐसे विचारों को और उसके स्थान पर ये विचार लाएं कि मेरा जीवन बहुत ही सुंदर है और मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे कर्मचारी, मेरे वर्कर्स बहुत अच्छे हैं और वो बहुत मेहनती हैं, मेरे साधन, घर, गाड़ी, मोबाइल सब अच्छे हैं। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दें उन्हें। दोस्तों, 21 दिन तक आप ये प्रयोग करके देखिए और आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में क्या बदलाव आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी।
मैं थोड़ा सा और पिक्चर्स दिखाऊंगी। डॉक्टर मसारो इमोतो ने क्या प्रूव किया, उनको एक बार जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए, उन्होंने अच्छे शब्द, पॉजिटिव एंड नेगेटिव शब्दों को उन्होंने अलग अलग आइटम्स पे लिखना स्टार्ट किया। उनके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो है वो पानी पर है। उन्होंने नदियों का जल, नालों का जल, पोल्यूशन का पानी, बाढ़ का पानी, अलग अलग लेक का पानी, तालाब का पानी, अलग अलग पानी को उन्होंने कलेक्ट करके सैंपल्स लेकर के उस पानी को उन्होंने उस पर शब्द लिखे, उसको हीलिंग दी। हीलिंग किसकी? शब्दों की। अच्छा अच्छा बोल करके उनको रेफ्रिजरेट कर देते थे, सैंपल्स को फ्रिज में रख देते थे। जब जमता था तो उन सैंपल्स के ऊपर में जो पिक्चर्स आती थी वो मैं अभी आप लोगों को शेयर करूंगी। आप लोग देख पा रहे हैं? ये तमाम पिक्चरें जो आपको दिख रही हैं, ये डॉक्टर मसारो इमोतो के ही एक्सपेरिमेंट है। आप देखिए इस पिक्चर को। उन्होंने अलग अलग जल के सैंपल लिए, सारे सैंपल्स पे उन्होंने अलग अलग शब्द लिखे। तो किसी पर ब्यूटीफुल लिखा, किसी पर लव लिखा, किसी पर हीलिंग लिखा, किसी पर प्रिंसेस लिखा, किसी पर एंजल लिखा, किसी पर आई हेट यू लिखा। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स थे आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कोई डायमंड्स नहीं है, ये वो आकृतियां हैं जो जल पर उभर कर आती हैं जब हम जल को अच्छा बोलते हैं, जब हम जल से कहते हैं आई लव यू, जब हम जल से कहते हैं यू आर माई एंजल, थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग मी इनसाइड आउट, जब हम जल से कहते हैं धन्यवाद पानी, आप मेरे रिश्तों को इतना अच्छे से सकारात्मक बना रहे हो, हार्मोनाइज कर रहे हो, मुझे करियर में ग्रोथ मिल रही है। ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे जब हम लेबल्स लगाते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे कैसे आप पानी की सहायता से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आज हम सीखेंगे। तो पानी कैसे चमत्कार है, पानी एक एलिमेंट है और शब्द में, हमारे हर शब्द में एक पावर होती है और वही पावर यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो जल में है वही, यानी कि जैन धर्म के अकॉर्डिंगली जैन धर्म कहता है कि हर चीज की एक पर्याय होती है, शब्दों की भी एक पर्याय है और वो पर्याय है खूबसूरत भी हो सकती है और बदसूरत भी हो सकती है। जिस तरीके की शक्ति आप उस पर्याय को देंगे वही पर्याय उस जल में, पूरे जल में मिक्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और जब आप उस पानी को पिएंगे तब आप देखेंगे जितने भी लोगों को शारीरिक समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उन लोगों को अब से ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर शुरू कर देना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मन के अंदर आपने ऊपर तो शब्दों में लिख दिया आई लव यू, आपने ऊपर शब्दों में तो लिख दिया आई एम हीलिंग, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन मेरी फ्रीक्वेंसी से है, मेरी फ्रीक्वेंसी जल में जाकर के डिसॉल्व हो रही है। मन, आपने ऊपर तो लिख दिया लेकिन मन के भीतर ये चल रहा है कहाँ से ठीक हो जाऊंगी, हालत तो इतनी बुरी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये जल कोई चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि डॉक्टर मुझे अब ठीक कर ही देगा और मंदिर में बैठ कर के भी आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो आप इस जल एलिमेंट को, जल तत्व को, वाटर एलिमेंट को एक बार अपना समर्पण करके देखिए। आप खुद से समझेंगे कि किस प्रकार जल आपकी कही हुई हर बात को सुन रहा है। आपके मन के अंदर अंदर जो भी मनन चले वो इतना सकारात्मक हो कि आपके भीतर का उपस्थित जल भी उसी मैसेज को आपके भीतर से होते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है भीतर के ब्रह्मांड से होते हुए बाहर के ब्रह्मांड में जाकर के प्रस्फुटित होती है और बाहर का ब्रह्मांड हमारे भीतर के ब्रह्मांड के साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। हमारा संदेश यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पहुंचना शुरू हो जाता है। तो मैं तो अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद आप लोग भी इन्हीं और ऐसे ही चमत्कारों को
ना सिर्फ कर पाएंगे बल्कि इसके रिजल्ट को भी महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट पूरा ये सारा की सारा आप आराम से देख सकते हैं। ये गूगल पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ टाइप करना है वाटर एक्सपेरिमेंट बाय डॉक्टर मसारो इमोतो। ठीक है, चलिए अब हम हमारा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से ग्रैटिट्यूड लिखते हैं पानी को लेकर के। कैसे हम ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं? सभी लोग अपना नोटबुक निकालें, पेन निकालें और सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, हे ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी दिस डे, फॉर थैंक यू सन फॉर द लाइट, जो सूर्य की किरणें मेरे घर में सकारात्मकता लेके आती हैं, प्रकाश लेके आती हैं, घर के हर कॉर्नर में हीलिंग करती हैं। उसके लिए मैं भगवान सूर्य का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं मेरे शरीर के लिए धन्यवाद करती हूँ, पांचों एलिमेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, मेरे पेरेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, मेरे जिंदगी में जितने भी गुरुज, मास्टर्स, मेंटर्स आए हैं उन सबका धन्यवाद। मुझे सिखाने वाले जितने भी लेसन्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं, हर उस लेसन के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाउ डाउन करेंगे, अब आंखें खोलेंगे सभी लोग। चलिए मैं आप लोगों को डिक्टेट करूंगी, आप लोगों को ये ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स अभी लिखने हैं। तो सबसे ऊपर लिख दीजिएगा, हेडिंग जरूर डालिएगा, आज की डेट लिखिएगा, वाटर एक्सपेरिमेंट या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, राइट। अब लिखेंगे थैंक यू सो मच वाटर विद इन मी, थैंक यू सो मच वाटर विद इन मी, for helping me feel for helping me feel connect and loved। मैं जल तत्व का धन्यवाद करती हूँ मुझे महसूस करने के लिए, कनेक्ट करवाने के लिए और मेरे जीवन में प्रेम को महसूस करने के लिए, मदद करने के लिए। उसके बाद आई एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल रिलेशनशिप्स that have shaped my journey. I express gratitude for all relationships that have shaped my journey. I express gratitude for all relationships I express gratitude for all relationships that have shaped my journey. I thank water for washing away. I thank water, मैं जल का धन्यवाद करती हूँ, for washing away misunderstandings or washing away misunderstandings and emotional heaviness। जितनी भी गलतफहमियां हैं और भावनात्मक भारीपन है उस सब को मेरे अंदर से बाहर निकाल फेंकने के लिए हे जल तत्व आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I allow water to soften my heart. I allow water to soften my heart and heal emotional
wounds gently. I allow water to soften my heart and heal emotional wounds gently. I thank water for teaching me forgiveness. I thank water for teaching me forgiveness, adaptability, and emotional strength. I thank water for teaching me forgiveness, adaptability, and emotional strength. Done? चलिए, गुड। अब सभी लोग ये जो ग्लास देख रहे हैं, अब सभी लोग अनफिल्टर्ड वाटर, मैंने आप लोगों को बोला था जो बिना छना पानी है उसे लेके आएंगे। प्लीज रिपीट लास्ट सेंटेंस। ओके, जस्ट अ मिनट। आई थैंक वाटर for teaching me forgiveness, adaptability, and emotional strength. आप सबको पता है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि एक बटन ऑन हो जाता है, और वो बटन होता है नाराजगी का, रिसेंटमेंट का। मोस्ट वेलकम डियर मिनी। हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी तो ये नाराजगी खुद से ही हो जाती है कि क्यों आखिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं इन कर्मों को भुगत रही हूँ, राइट। और ये पता है ये क्यों होता है, ये जानबूझ के हमारे साथ किया जाता है। ये एक ऐसी प्लानिंग होती है यूनिवर्स की, क्योंकि कर्मा हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी होता है, करके आए हैं तो भुगतेंगे। तो जब तक आपके अंदर का क्षमा का बटन, फॉरगिवनेस का बटन पूरी तरीके से ऑन नहीं हो जाता, यूनिवर्स आपको एक के बाद एक चोट देती जाएगी, देती जाएगी, देती जाएगी, राइट। और शायद हम में से लगभग सभी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो क्या करना है, आज हम इस जल को लेंगे, अपने हाथ में पकड़ेंगे। जिस किसी ने भी हमारा मन दुखाया है, या जिस किसी का भी हमने मन दुखाया है, इस जल को बोलेंगे क्षमा याचना के साथ। ये आज मैं पूरी तरीके से मेरे अंदर, तो अक्सर क्या होता है जब हम हेट्रेड डेवलप करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र, राइट, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, सारी एनर्जी यहाँ आकर के चेस्ट पे, यहाँ पर आकर के ब्लॉक हो जाती है। ओके, अनफिल्टर्ड वाटर, अनफिल्टर्ड वाटर को हाथ में लेंगे, ठीक है। और इस अनफिल्टर्ड वाटर से आज हम पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में पूरा विजुअलाइज करेंगे किसके साथ नाराजगी है, खुद के साथ है, किसको नाराज किया था, आज उन्हें हम याद करेंगे, पानी से कहेंगे, जैसे हम उनकी आकृति, पूरी स्टोरी को हम पानी में देखेंगे, पूरा विजुअलाइज करते करते, और कहेंगे, माफी मांगेंगे, ठीक है। और फिर इस जल को जैसे ही खत्म होगा, आप सभी को इस जल को अपने घर के पौधों में डाल देना है। पौधे, पेड़ पौधे प्रकृति की दी हुई देन है। जैसे पृथ्वी में हम कुछ भी देते हैं ना, धरती माँ हर चीज को प्यार से वापस करती है। आप कुछ भी डाल दो, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई पौधा उग ही आता है, हरियाली आ ही जाती है। बिल्कुल वैसे ही इस जल को जब आप कहेंगे, आगे आप इस जल को भेजेंगे, तो क्या होगा, धरती माँ हमको क्या करेगी, खूबसूरती से उसको वापस करेगी। चलिए, घर के पेड़ पौधों में ये पानी डालना है, तो क्या करना है, चलिए इस जल के इस ग्लास को सभी लोग अपने हाथ में लेंगे,
अपनी सारी उंगलियों को जोड़ेंगे। अब 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए वो कौन है जिससे हमें नाराजगी है, या वो कौन है जिससे हमने नाराज कर दिया है, उसे सामने से देखें। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिस्थिति भी हो सकती है, कोई एक याद भी हो सकती है, राइट? जो भी है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। एक कहानी के जैसे उसको इस ग्लास में देखें और इस जल से कहें, डियर वाटर, हे जल देव, आई फॉरगिव माई सेल्फ। इस जल को देखते जाइए एंड रिपीट आफ्टर मी। I forgive myself and others with ease, like water flowing freely. I release resentment, वो जितना भी नाराजगी है, blame है, emotional blocks है, I release everything into this water. Now bring the glass, just touch it to the center of your chest. महसूस करें आपके हार्ट चक्र से एक गोल्डन लाइट, हार्ट चक्र से गोल्डन लाइट इस जल में जाती जा रही है। ये वो गोल्डन डस्ट है जो आपके ही नकारात्मक विचार है, इसे गोल्डन की जगह धुएं के रूप में देखिए, काले धुएं के रूप में आपके हार्ट चक्र से, आपकी चेस्ट से हार्ट काला धुआं इस पूरे जल में जा रहा है और इस जल में मिक्स हो रहा है। बोलिए, आई अलाउ ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स टू डिसॉल्व नेचुरली। जितने भी पुराने तकलीफें हैं, इमोशनल पैटर्न्स है, गुस्सा है, नाराजगी है, जिससे भी है, मैं आज इसे इसी समय इस जल में डिसॉल्व होता देख रही हूँ। महसूस करेंगे पूरा जल में ये सारा की सारा अभी के अभी डिसॉल्व हो रहा है। और कहें अपने मन ही मन में कि आज मैं चूज करती हूँ शांति को ओवर कॉन्फ्लिक्ट। आई चूज पीस ओवर कॉन्फ्लिक्ट। मेरे अंदर का जो भी संघर्ष है उसके ऊपर मैं सिर्फ शांति को चूज करती हूँ। अंडरस्टैंडिंग ओवर रिएक्शन, अगली बार या हमेशा के लिए, अगली बार जो भी परिस्थिति होगी मैं हमेशा रिएक्शन देने की जगह समझदारी से काम लूंगी, राइट? महसूस करें आपके अंदर का सारा परेशानी, सारी तकलीफें जितने भी लोगों के साथ हैं, वो सब अभी के अभी काले धुएं के रूप में इस जल में डिसॉल्व हो रही है। निकालते जाएं इसको, निकालते जाएं, रिलीज 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 रिलीज, सब इसमें डिसॉल्व हो चुका है। जल का धन्यवाद करें, माथे पे लगाएं इसको, अपने थर्ड आई चक्र तक लेके आ जाएं। थैंक यू सो मच डियर वाटर। अब जाएं और अभी के अभी इस जल को पौधों में डाल के आए। मैं भी पौधों में डालने जा रही हूँ, सभी लोग डाल के आए। गुड। आके बैठे सभी लोग अपने स्थान पर। अब जल से मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, पानी से हील कैसे करते हैं, आज हम उस हीलिंग को भी सीख लेते हैं। पानी के ग्लास को या बॉटल में किसी भी तरीके से, पानी किसी भी चीज में हो सकता है, जरूर नहीं है कि ग्लास ही हो। अब ये शुद्ध पानी, पीने वाला पानी सभी लोग अपने हाथों में पकड़ेंगे। वापस से तरीका वही है, दोनों उंगलियों हाथों के बीच में रखेंगे और इस पानी से कहेंगे डियर वाटर। सभी लोग पानी को देखते हुए मेरे साथ साथ दोहराएं, डियर वाटर, प्लीज कैरी हार्मनी, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड लव इनटू ऑल माय रिलेशनशिप्स। क्योंकि अभी अभी हमने रिश्तों के लिए ही जो नाराजगी थी वो फॉरगिवनेस में रिलीज की है, तो इन रिश्तों को आप हील भी कर लेते हैं। अब 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, उस जल के ऊपर धीरे धीरे, और एक बार इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, वन मोर टाइम, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। पानी से बोलते हुए, मेरे सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। मेरे सारे रिश्ते, मेरे आसपास के जितने भी रिश्ते हैं मेरे जीवन में, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे घर वालों के साथ हो, वो बहुत सुंदर हो चुके हैं, हील्ड हो चुके हैं। मैं सबके साथ में
बहुत खुशहाल जीवन बिता रही हूँ। हे जलदेव, डियर वाटर, थैंक यू सो मच। अब इस जल को हम सिप बाय सिप एक एक घूंट करके पियेंगे। जरूरी नहीं है पूरा अभी के अभी पीना, आप बाद में भी पी सकते हैं, आराम से भी पी सकते हैं, धीरे धीरे करके भी पी सकते हैं, लेकिन बीच में कभी दूसरा कोई विचार नहीं लाना है। बस यही मनन चलना है, मेरे रिश्ते अच्छे हो चुके हैं। एक एक करके हर उस चेहरे को याद करना है जिनके साथ आपको लगा था कि कभी कोई बिटरनेस थी, या फिर जिनके साथ कभी आपको लगा था या लग रहा है, राइट, कि अब मुझे ये रिश्ते इनके साथ सुधारने ही हैं। कभी कभी हम अपनों से ही बहुत नाराज हो जाते हैं या फिर अपने ही साथ बहुत नाराज हो जाते हैं। तो एक एक सिप पानी पीते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिश्ता खूबसूरत हो चुका है। मन में दोहराते जाएंगे, थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माई हार्ट एंड नर्चरिंग ऑल माई रिलेशनशिप्स। Thank you, water, for healing my heart and nurturing all my relationships. May love flow freely now and always. अभी और आगे भी हमेशा मेरी जिंदगी में खूबसूरती से प्रेम का प्रवाह होता ही रहे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और समझेंगे हम। ग्लास के साथ बाजू में रखें। अब हम पानी को चार्ज करना, हम कहते हैं ना पानी चार्ज करके पीजिए। आज से आप लोगों को संकल्प लेना है कि जब भी आप पानी पिएंगे, पानी को चार्ज करके पिएंगे। चार्ज मतलब टू इन्फ्यूज वाटर विद पॉजिटिव इंटेंशन। आप पानी पीने से पहले उसमें एक पॉजिटिव इंटेंशन डालेंगे, ग्रैटिट्यूड बोलकर, हीलिंग वर्ड्स बोलकर, एंड अपनी उस जल की, आपको पता है ना, जल में छोटे 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 जीव होते हैं जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। जब हम जल से अच्छी बातें करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलता है। ये डॉक्टर मसारो इमोतो ऑलरेडी सारी दुनिया को प्रूव कर चुके हैं। सो इट सपोर्ट्स, क्या करता है ये, आपकी मेंटल, इमोशनल एंड एनर्जेटिक वेलबींग को सपोर्ट करता है। अब बेसिक रूल क्या रहेंगे, जब भी आप नेगेटिविटी रिलीज करेंगे तो आपको क्या करना है, अनफिल्टर्ड टैप वाटर ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन जब भी आप चार्ज कर रहे हैं पीने के लिए तो आपको क्या लेना है, ड्रिंकिंग वाटर लेना है, ग्लास में, बॉटल में, बाउल में, जैसे चाहे आप ले सकते हैं। शांति से एक जगह बैठेंगे। कभी भी पानी को पीते समय ना तो फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, ना एंगर होना चाहिए, ना कोई जल्दबाजी। ग्लास लें, एक जगह बैठें, सिप सिप करके पहले ही घूंट में पानी का स्वाद महसूस करें। यहाँ तक जैसे ही स्वाद आए अपने आप में एक अच्छी सी तरंग अपने अंदर में महसूस करें, गूज़बम्प्स को महसूस करें। आज मैं आपको 7 मेथड्स बताऊंगी कि कैसे आप पानी को चार्ज कर सकते हैं। सो मेथड 1 आप चाहे तो लिख सकते हैं। मेथड 1, पानी को या बॉटल को जो भी है, अगेन उनको अपने हाथों में ले, जो अभी हमने किया, अपने हाथों के बीच में रख लें, होल्ड करें। 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय अपने मन में डालेंगे, आई चार्ज दिस वाटर विद लव, ग्रैटिट्यूड, हेल्थ एंड हार्मनी। जो भी इंटेंशन आपको डालनी है, राइट। विजुलाइज करना उसी समय में, क्या विजुलाइज करना है, एक गोल्डन लाइट इस पानी में उतर रही है। तो वो गोल्डन लाइट सूर्य की किरणें भी हो सकती हैं, वो गोल्डन लाइट आपकी थर्ड आई चक्रा यानी कि आपकी पावरफुल एनर्जी भी हो सकती है, वो गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा से भी निकल सकती है, वो गोल्डन लाइट आपके थ्रोट चक्रा से, वो स्पेस, हमारा स्पेस एलिमेंट होता है, हाईएस्ट हीलिंग एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, राइट। कितने समय तक, 30 से 60 सेकेंड्स तक ये आपको होल्ड करना है इंटेंशन के साथ में, ठीक है। अब आएगा स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड मेथड। आपको कोई भी, थैंक यू वाटर, बस पानी को देखिए, जो मैं हमेशा, अक्सर मेरा यही होता है, थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माई बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आप में से कितने सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग सब होप नो अपनो चैंट करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप होप नो अपनो नहीं बोलना चाहते तो आप नवकार मंत्र बोलिए, आप वो मंत्र बोलिए जो आप अपने घर में उच्चारित करते हैं। पानी को बताइए, अपना ग्रैटिट्यूड डालिए, मंत्रा बोलिए, और फिर धीरे 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 आप देखेंगे इसके बेस्ट रिजल्ट। 21 डेज तक आप कर लीजिए। इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग हेल्दीफाई कर देगा आप लोगों को,
राइट? करके देखिए, मेरा नंबर आपके पास रहेगा, आपके रिजल्ट सुनने में बैठी हूँ, राइट? मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपने बताया, हमने किया और हमारा ये रिजल्ट आया है। तीसरा मैंने बताया आपको मंत्रा, मंत्रा बोलिए। पानी पीने से पहले मुझे तो लगता है हम सबको बचपन में सिखाया गया था, जिन लोगों को, बाकियों को भी सिखाया जाता है, ग्लास का पानी हो, खाना हो, भैया मंत्रा तो जरूर बोलिए, नवकार मंत्र बोलिए, राइट? जो भी मंत्र हम घर में पढ़ते हैं बोलिए, क्योंकि इससे इसकी वाइब्रेशंस बदलते हैं। पता है बीके शिवानी का आबू में एक बहुत बड़ा, मतलब कहेंगे कि थेरेपी सेंटर है। वहां पे सब लोग क्या करते हैं, शिवानी के घर, वहां पे थेरेपी सेंटर में जो खाना बनता है, कंटिन्यूअसली एक वाइब्रेशन मंत्र चलता है। इतनी प्योरिटी के साथ में वो खाना बनाया जाता है। आप इमेजिन कीजिए, आज हम होटलों का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बॉटल्ड वाटर बिस्लरी का, लगता है भाई अमृत है। अमृत नहीं है, मरा हुआ पानी है बिस्लरी का पानी। जितने भी लोगों को लगता है क्या ही करें, फिल्टर्ड वाटर है, मरा हुआ पानी, आपको कुछ भी, उसके कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तब तक, जब तक कि आप उस पानी को चार्ज नहीं करेंगे। ढक्कन खोलिए, हिलाइए, उसके अंदर की पुरानी बासी वाइब्रेशंस को जाने दीजिए, पूरा बॉटल को शेक कीजिए। शेक करने से आप देखेंगे बबल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, अगेन विज्ञान बोल रहा है, चाहिए तो आप रिसर्च कर सकते हो। फिर मंत्र चैंट करिए, बिस्लरी के पानी खोल के वो जो हम डायरेक्ट पानी पीते हैं बंद कर दीजिए, प्लीज मत करिएगा। डॉक्टर उदय शाह ने बताया हुआ है, डॉक्टर उदय शाह जो मेडिकल बैकग्राउंड के बाद में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, जो ऑरा साइंटिस्ट है, जिन्होंने ऑरा स्टडी में पीएचडी किया है, जिन्होंने क्रिस्टल हीलिंग में पीएचडी की हुई है, जो 142 मोडालिटीज के मास्टर है, राइट? उसके बाद साउंड हीलिंग, आप पानी के ग्लास के आसपास मंत्रा चलने दीजिए, अपना पूरा वाइब्रेशंस आने दीजिए सुंदर, इसे कहते हैं साउंड, ओमकारा, सोहम, गायत्री मंत्रा, अपना नवकार मंत्रा, राइट? अब आते हैं फोर्थ, राइटिंग मेथड, जो मैं बहुत करती हूँ। मेरे घर की वाटर बॉटल्स में मैंने लेबल्स लगा के रखे हुए हैं बहुत सारे। सो आई एम हीलिंग, transforming all the time beautifully. I'm a beautiful soul. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, gratitude, compassion, ये सारे वर्ड्स मैंने मेरी बॉटल्स पे लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एफर्मेशंस के लेबल बना करके मैंने मेरे घर में भी लगा के रखे हुए हैं, कुछ फ्रिज पे लगा के रखे हुए हैं, कुछ मेरे स्टडी टेबल पे लगा हुआ है, वर्क स्पेस पे लगा हुआ है, मेरे बच्चों के रूम में लगा के रखे हुए हैं। मैंने अपने घर में विजन बोर्ड भी बनाया हुआ है, उस विजन बोर्ड में मैंने बहुत सारे एफर्मेशंस लिखे हुए हैं। राइटिंग मेथड पानी पे करिए, लिखिए लव, हीलिंग, पीस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, जनरस, ये सारे शब्दों को पानी पे स्टिक कर दीजिए, अपना नवकार मंत्र लिख के रख दीजिए। फिर देख लीजिए, आप बच्चों के लिए ऐसे वाटर बॉटल जरूर बनाइए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी को चार्ज कैसे करना है, कैसे होगा, किस किस से होगा, वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। दिस इज एक्सीलेंट फॉर किड्स, फॉर डेली यूज, लेबलिंग, राइट? देन क्रिस्टल चार्जिंग, जितने भी लोग घर में क्रिस्टल्स रखते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं, ये उन लोगों के लिए अपने पानी के आसपास क्रिस्टल्स रख दीजिए, पेबल्स ले आइए, रॉ स्टोन्स ले आइए, कोई ऐसे वैसे नहीं लेके आना है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो भी आपको एडवाइस होता है सिर्फ वही लेके आना है। प्लेस क्लेंस्ड क्रिस्टल्स नियर। अब क्लेंस्ड क्रिस्टल मतलब आप, पता चला आपको डिलीवरी मिली, आपने उसी को रख दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी क्रिस्टल घर में आए, सबसे पहले सॉल्ट वाटर में सोक करिए। बाहर से आया हुआ क्रिस्टल ना जाने किन किन हाथों की या किन किन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करके आया हुआ है, राइट? जब भी घर पहुंचेगा सॉल्ट वाटर में सोक करिए, मिनिमम 2 आवर्स। लेकिन जब हम घर में रेगुलर यूज करेंगे तो 30 मिनट्स इज ऑल राइट, ओके फॉर आफ्टर दैट। 2 आवर्स के बाद में वो क्रिस्टल्स को पानी की बोतल या पानी के आसपास छोड़ दीजिए। चार्ज करने के बाद क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना है, अपनी हथेलियों में रखिए, लेफ्ट में रखिए, राइट से कवर कीजिए, नवकार मंत्र बोलिए बहुत सारा। रेकी का हाईएस्ट सिंबल, राइट, क्या है? डाइकोमियो, डाइकोमियो चैंट करिए, महसूस करिए डाइकोमियो के राइट लेग से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो सारी एनर्जी यहाँ आकर के एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? आपके क्रिस्टल्स चार्ज हो जाएंगे। आपने देखा है कि मैं ब्रेसलेट्स पहनती हूँ, ये मेरे चार्ज ब्रेसलेट्स हैं। घर में आने के बाद मैं चार्ज करती हूँ, उसके बाद वीकली वंस इसको सॉल्ट वाटर में डालना होता है। नजर से बचेंगे, जिसे हम इविल आई कहते हैं, राइट? नकारात्मकता से बचेंगे, अपने पास जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन एंड मून चार्जिंग। अब आपको क्या करना है,
रात में पानी की बोतल भरिए, जो बच्चों के लिए मैं बोल रही थी। पानी की बोतल को भरने के बाद लेबल्ड है, बच्चों से बोलिए सारे लेबल्स को, वर्ड्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में वो पानी की बोतल ओवरनाइट, अगर खिड़की से छनता हुआ मून की लाइट आ रही है, ब्यूटीफुल। अगर आप इसको मून लाइट में भी रख सकते हैं, जहां मून लाइट आ रही है, पड़ रही है, कांच की बॉटल्स होते हैं उनमें रख दीजिए। मून लाइट पूरा जल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। ओवरनाइट चार्ज किया हुआ वाटर सुबह सुबह बच्चों को दे दीजिए। बच्चों से कहिए पीने से पहले वापस इन सारे शब्दों को पढ़ लें। पढ़ने के बाद में वो धीरे 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 आप देखेंगे उसका असर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही सूरज की किरणों, सूरज की सुबह सुबह की किरणों में पानी को हमने देखा भी है, कहा भी जाता था सूरज की किरणें बहुत हीलिंग पावर लेके आती हैं। सुबह सुबह की सूरज में आप जैसे जैसे आप सूर्य को जल चढ़ाने जाए वो टाइम पे भी रख सकते हैं। सुबह वाले सूरज में जहां पौधे अपना खाना बनाते हैं, जब पिगमेंटेशन की थेरेपी, पिगमेंटेशन का प्रोसीजर चल रहा होता है, राइट। देन 7th वन, ब्रेथ वर्क, हमारी सांसें। जेंटली ऑन टू द वाटर, ये ग्लास इंटेंशन डाला, एज आई ब्रीथ आई ब्लेस दिस वाटर। आपको ब्रीथ करना है और जल के ऊपर वो जाने देना है, क्योंकि आपका इंटेंशन, आपकी जो ब्रेथ है वो जल पे बैठेगी, राइट। तो क्या करना है, नाउ बेस्ट टाइम टू चार्ज वाटर अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्लीपिंग, फुल मून, न्यू मून, अमावस्या में, पूर्णिमा में, बिफोर मेडिटेशन और हीलिंग सेशन। मेडिटेशन के टाइम पे पानी साथ में रख के बैठिए, आपके मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ही खूबसूरती से वो पानी आपका चार्ज हो जाएगा। पीना कैसे है इस पानी को, चार्ज वाटर को, याद रखिएगा जब पानी पिए तो ध्यान इधर उधर नहीं होना, जस्ट बी प्रेजेंट टू वाटर एंड सिप स्लोली, धीरे धीरे धीरे। मन में विचार लाना है, दिस वाटर सपोर्ट्स माई हाईएस्ट गुड, दिस वाटर इज सपोर्टिंग माई हाईएस्ट गुड। जैसे जैसे पानी अंदर में जा रहा है, मेरा पूरा हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल पूरी तरीके से इम्प्रूव हो रही है, राइट। तो ये क्या करना है, इस तरीके से पानी चार्ज करके आप लोगों को पीना है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आज वाटर को लेकर के आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना है आप Yes. लोगों को, कोई क्वेश्चन है? नमक वाले पानी का क्या करना है? हाँ, जो नमक का पानी आप लोगों ने रखा हुआ अपने पास में, अभी नेगेटिविटी रिलीज हुई है, इसको बाथरूम में बहा दीजिए। ये हमेशा ही करना होता है। सॉल्ट वाटर का काम ही होता है नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए। क्या बोलना है, माई सन इज हीलिंग, ही इज काम, शी इज काम, बहुत शांत है, शी इज पीसफुल, ही इज पीसफुल, राइट। ऐसे शब्दों को लिख दीजिए। जी दिशा जी। यस, दिशा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ये जैसे ओपन एयर में भी रख सकते हैं क्या हम पानी को, रात में जो बोतल नहीं, चार्ज करते हैं पानी ढका वो हुआ रखना रहना है? चाहिए। जैसे बोतल का जो ढक्कन हमने लगा दिया तो ढक के लगा और दो उसको रख दें खुला। जी, तो बिल्कुल। अब इसके लिए प्लास्टिक का बोतल लें कि कांच का लें कि स्टील कोशिश का? करें प्लास्टिक ना यूज करें, कांच का ही लें। कांच की बोतल जग है में ना, रख तो वो सकते कांच की हैं। तो जी जी जी। जग तो मैम वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ना, जग तो वो स्टील का जग स्टील होगा का ना, ले या तो लीजिए, स्टील ले लीजिए स्टील का। ले सकते हैं। हाँ, तांबे का होता है। हमारा इंटेंशन जाना चाहिए, और इंटेंशन तो कहीं से भी फिल्टर होके जा सकता है। जग तो मैम सारे ही हैं, बेस्ट कौन सा रखना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति के लिए हर एक मतलब बोतल अलग अलग होगी ना? जी, तो देखिए मैं ज्यादातर मेरे घर में कांच का है, मैं ग्लास वाटर ही यूज कर रही हूँ, ग्लास वाटर बॉटल ही मेरे घर में चलता है ज्यादातर। और मैं एडवाइस भी वही करती हूँ कि कांच के रखिए, बहुत अच्छे से वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना, अब्जॉर्ब अच्छा करता है। और ये फुल मून में और वैसे अमावस्या को भी मतलब हम रख सकते हैं बोतल, बहुत अमावस्या अच्छी को और हीलिंग पूर्णिमा होती है, दोनों दिन? बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ दोनों दिन रख सकते हैं, फुल मून जी, में भी रखो और अमावस्या में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो होता है किसी में भी रख बिल्कुल। दो, है ना? जी जी, हम्म। दोनों में रख सकते हैं। ममता जी बोलिए। अच्छा, दूसरों के लिए मतलब अपन चार्ज करके रख सकते हैं कि जिनके लिए कर रहे हैं उन्हीं को चार्ज करना है? नहीं नहीं, आप रख सकते हो। मतलब बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए या पेरेंट्स के लिए? आपको लेबल लगा देने हैं, उनसे कहने हैं उनको पढ़ना है, ओके। उनको सारे लेबल्स को पढ़ना है, ठीक है।
और पानी आप चार्ज किया हुआ वाटर आप खुद भी चार्ज करना, नवकार मंत्र बोलिए, पिलाने के लिए दे दीजिए। मेहमान आते हैं घर में, कुछ नहीं तो ट्रे लेके खड़े हुए उसी समय नवकार मंत्र बोल लीजिए। आप देखे Okay. देखिए उनकी जो वाइब्रेशंस होती है कितनी पॉजिटिव हो जाएंगी वो टाइम पे। Okay. Thank या you. जी, थॉट प्रोसेस उनकी पॉजिटिव हो जाएगी जी। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मधु जी जी, मधु मैम। मधु जी के बाद रेखा जी। थैंक यू पहले जानने के लिए। और दूसरा मुझे ये पूछना था, जितनी देर हम गिलास को देखकर बातें करते हैं, आईज क्लोज रखनी है या खुली ओपन, रख के बातें करनी आंखें खुली रख के, आंखें पानी को देखते हुए। वैसे बंद आंखों से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें तो हमारा इंटेंशन डालना है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हो, ग्लास को देखते हुए, पानी को देखते हुए आप करेंगे ना, आप उसका असर देखिए। वही किया ठीक है था। जी। फिर लिखा भी था मैंने, पर शायद आपने उसको जी मैं यही देखा, मैं पूछना। जी 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 यस। ओम जूम यूजर, धन्यवाद। रेखा जी, सॉरी। रेखा जी वीडियो ऑन कीजिए, बात कीजिए। रेखा जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको। जी, तो अब ये आप बच्चों के लिए कर हाँ, रहे हैं तो गुस्सा ये के जो लिए क्वेश्चन आया है हम लोग दिशा, जॉब के लिए कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड बच्चों का गुस्सा कम करने के लिए भी कर सकते हैं। ये क्या है, बी ही दूर रखना कितने है दिन तो। के लिए करना चाहिए? सॉरी, तो बच्चों के लिए करेंगे तो कितने दिन के लिए करना चाहिए? बच्चों के लिए हमेशा के लिए, अपने लिए भी हमेशा के लिए। रिजल्ट देखना है तो नहीं, 20 डेली करना चाहिए। डेली करना है। ओके बच्चे ओके। स्वस्थ रहेंगे। ये तो हम लोग बोल के भी बच्चों को दे सकते हैं ना, मतलब गुस्सा कम करने के लिए हम लोग गुस्सा बोल कम के भी करने के बच्चों को लिए दे जी सकते जी हैं ना जी, पानी में। आप है ना उसको बोल दीजिए। सबसे पहले जो भी किसी का कोई भी स्वभाव होता है, सबसे पहले हमें अपने मन में दोहराना बंद करना होगा। मेरा बच्चा ऐसे क्यों करता है, मेरा बच्चा ऐसे क्यों करता है। इसकी जगह हमें ऐसे बोलना है, क्योंकि आपने जितनी बार ये बोल दिया ऑलरेडी उसकी उसकी वाइब्रेशंस फैल चुके हैं, तो अब उसे डिस्कार्ड करना है कि आज मैं पूरी होश हवास में ये इस चीज को वैलिडेट करती हूँ कि मैं बहुत बार ये रिपीट करती हूँ कि मेरा बच्चा गुस्सा करता है। माय डियर यूनिवर्स, टुडे आई डिस्कार्ड दिस इमोशन ऑफ माइंड एंड माय सन इज ऑलरेडी एंजॉयिंग हिज लाइफ, ही इज वेरी काम, ही इज वेरी पीसफुल, थैंक यू सो मच। तो पहले आप तो क्रिएट कीजिए, ठीक है। एंड बच्चे को भी वही लिख करके दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। आई एम वेरी काम, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम फुली डिवोटेड टू माई लाइफ, है ना। आई एम एंजॉइंग, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम सेंसिबल, आई एम सेंसिटिव। जो भी चीजें आपको लगता है आप उसके लिए सोचते हो, जी एफर्मेशन में डाल दिए, लेबल कीजिए और आगे बढ़िए यस। जी। रूबी जी देखिए, हर घर में सुबह सुबह बहनें मटका भरती है, पानी का मटका भरती है। तो मटका भरते समय अगर वो मंत्र बोलते हुए मटके को ही, पूरे मटके को ही अगर हील कर दे तो वो सबके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है सर। आप मटके पर भी लेबल लगा दीजिए, जी मेरे स्वास्थ्य का घड़ा, ठीक है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। और उस घड़े पे भी लेबल लगा दीजिए, जल भरते समय भी बोलते जाइए। देखिए हम, अब ये देखो यहाँ तो ये समझना होगा कि हमें, जब हम खाना 3 वक्त खा सकते हैं, डेली जा भी सकते हैं फ्रेश होने के लिए, तो कुछ कुछ चीजों के लिए वो भी रूटीन में, ब्रश भी हम डेली कर सकते हैं, राइट। तो कुछ चीजों का रूटीन बनना तो जरूरी है। मेरे हाथ में जब भी पानी का ग्लास आता है, कुछ नहीं तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये तो बोलती ही हूँ। नहीं तो नवकार मंत्र, नमो अरियंतारम सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायरम, नमो लोय सवसाहुरम, इतना बोलते देखते 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 पानी अंदर में मैं पूरी तरीके से हील हो रही हूँ। थैंक यू वाटर, ये मन में चिंतन चलता रहता है। कर बहुत सकते हैं ना सुंदर, हम बहुत लोग। सुंदर सेशन। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, आप अपने फीडबैक जरूर अमिता भेजिएगा। सर, अमिता बर्दिया सिलचर, अमिता जी, अमिता जी आप कुछ कहेंगे? या जय जितेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आपने वही आनंद सर ने जो अभी पूछा था कि मॉर्निंग में हम लोग मटका भरते हैं तो पूरी फैमिली के लिए एक साथ चार्ज कर सकते हैं उसकी बिल्कुल मटके कर का पानी। सकते हैं, हाँ 100% पूरे परिवार के लिए कॉमनली
जो भी आपको लगता है, अब देखिए मान के चला एक को कुछ प्रॉब्लम है दूसरे को, लेकिन आप जब भी पूरे परिवार के लिए करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए, अच्छे संबंधों के लिए, ये तो आप कॉमनली चार्ज कर ही सकते हो उस वाटर को। नवकार मंत्र की बोलते जाइए, इंटेंशन डालिए कि ये जल पीने से हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं, खुश हैं, स्वास्थ्य, हम सबका स्वास्थ्य जो है एकदम फिट है। ये इंटेंशन डल गई आपकी। और एक बात और, जैसे नेक्स्ट डे हम लोग पानी वापस जब चेंज करते हैं, कभी तो मटका पूरा एम्प्टी हो जाता है, कभी कुछ पानी थोड़ा रह जाता है उसमें, कोई तो फर्क नहीं वापस पड़ता। नया पानी जो है उसी में फिल करना है या उसको डिस्कार्ड करना है? देखिए, आप चाहिए पानी को अलग से निकालिए, जो बचा हुआ है दोबारा से उसमें भर करके कर लीजिए। नहीं तो भाई जल का क्या है, जल तो हर समय बदल रहा है आपको। हम जैन धर्म में तो कहा ही जाता है 48 घंटे के अंदर में फिर से वैसा हो जाता है, वो तो 48 मिनट में है, तो वो तो फिर से हमको करना ही पड़ेगा, हर बार बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। बहुत ही शानदार सेशन, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज हमने जो बातें जानी समझी, इनको हम नियमित उपयोग में ले रहे हैं तो ही इसका फायदा होगा। केवल सुनने से तो कुछ होना नहीं है। तो जी सर। नियमित आप जो बातें आज जानी है इसका उपयोग में लेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और आप 21 दिन तक इनको करने के बाद आपको अपने फीडबैक, जैसा कि रूबी जी ने बताया, बताना है इनको। तो जिनको भी रूबी जी का नंबर चाहिए आप मुझसे मैसेज करेंगे तो मैं नंबर आपको भेज दूंगा। आप व्हाट्सएप करके अपना फीडबैक रूबी जी को भी भेजिएगा, मुझे भी भेजिएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्र हम एंड करना चाहेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम। निर्मल श्रेया सर ने हैंड राइज किया हुआ है अभी अभी। श्रेया जी बोलिए। गुणचंद्रा जी अनम्यूट कीजिए सर। ये क्रिस्टल से इंटेंशन से होता क्या है? साइंटिफिकली समझना है तो इंटेंशन से क्या होगा? सर आपकी आवाज थोड़ी तेज कर सकते हैं? हाँ, मैं मतलब कि इंटेंशन जो हम लोग करना है, एफर्मेशन एंड इंटेंशन हम लोग देंगे पानी को, तो उससे पानी में क्या फर्क, कैसे फर्क होता है? क्रिस्टल शेप पे चेंज हो जाता है, क्या होता है? क्या साइंटिफिकली समझना है मुझे थोड़ा। अच्छा, हाँ हाँ, साइंटिफिकली देखिए, हम लोग जब तक हमारी जानकारी में नहीं है तब तक हमारे अंदर में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। जब भी हम अवेयरनेस में आते हैं शरीर को लेकर के, जब जब हम शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, शरीर कुछ ना कुछ सिम्टम्स देगा। और जैसे जैसे हम ध्यान रखते हैं, हमारा दिया हुआ हर मैसेज साइंटिफिकली प्रूवन, आप जो भी मैसेज न्यूरॉन्स के माध्यम से अपने शरीर यानी कि सेल्स को देते हैं, हमारे शरीर का एक एक सेल उस मैसेज को रिसीव करता है। तो अगर आपने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तो आपका वो मैसेज पानी के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो ये सिर्फ डॉक्टर मसारो इमोतो ने कहा, लुइस हे जिनको लास्ट स्टेज का कैंसर में पता चला, 4th स्टेज पे, कि उनको कैंसर हुआ है, तब उन्होंने अपनी बॉडी को इंटेंशन दे करके, ग्रैटिट्यूड में ला करके, बहुत सारे एफर्मेशंस के साथ में लास्ट स्टेज के कैंसर को पूरा की पूरा 360 डिग्री पूरा मतलब उसको चेंज कर दिया, पूरे तरीके से हील हो गई। किससे? इंटेंशन से, ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू सो मच। पूरे सेल से बात करती थी, अपना ध्यान लेके जाती थी। जब गुरुदेव ध्यान लेके जाते हैं तो अपने आप को सिद्धशिला पे पाते हैं। तो अगर हम ध्यान लेके जाएंगे तो क्या अपने शरीर को हील नहीं कर पाएंगे? अपने ध्यान को कभी बैक में ले जाइए। आज मेरी बैक हर्ट कर रही है तो ध्यान से लेके जाइए और बोलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम दर्द कर रही हो, जरूर तुमको मैंने कुछ तकलीफ दी होगी, लेकिन आज मेरी रीढ़ की हड्डी, तुम सुनो मेरी बात को, मेरे वहां पे जितनी भी चर्बी है सुनो, जितने भी सेल्स हैं सुनो मेरी बात को, मैं समझ रहा हूँ। अब तुम अभी इसी समय मेरी कमांड्स ले रहे हो और जितने भी सेल्स हैं आप देखोगे धीरे 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 करके आपको हल्की हल्की बर्निंग फील होगी, ऐसा लगेगा चीटियां काट रही है। क्यों? क्योंकि सेल्स एक्टिवेट हो गए उस समय में। क्योंकि ध्यान के साथ साथ आप कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हैं आपको इसी समय प्रूफ देती हूँ, चलिए सब लोग करिए। इसी समय में आपको ये मैं करवाती हूँ प्रैक्टिस। दोनों उंगलियों को जोड़िए, आंखें बंद।
अब दोनों उंगलियों के बीच में महसूस करिए पल्स को। ध्यान के साथ में पल्स को महसूस करें, पल्स एक्टिवेट हो जाएगी। ये आपकी नाड़ी है, हो गई एक्टिवेट, हुई? तो आप ये सोचिए जब जी, ध्यान जी। लेके गए तो ये एक्टिवेशन आप पूरे शरीर का कर सकते हैं। किससे? जी। ध्यान से। ये इंटेंशन वही ध्यान है। बराबर जी। तो जहां जहां आप ध्यान लेके जाएंगे, इंटेंशन डालेंगे, तो कैसे नहीं सुनेगा हमारा शरीर भाई? 100% सुनेगा। इंटेंशन ये काम करेगा हमारी जिंदगी में। ठीक है सर? सेल्फ हीलिंग, हम इट प्रमोट्स द जी। सेल्फ हीलिंग। जी, जी, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रूबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू इसी धन्यवाद, सर। धन्यवाद इसी रूबी जी। तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्र में एंड करना चाहेंगे। ओम अरहम। ओम ओम